हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आप लोगों ने कभी सोचा है कि आज से हज़ारों साल पहले कैसे लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे, राइट? ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो घर से निकल गए और कहीं पहुंच गए। आज भी हमें एक रोड चाहिए होता है, एक डायरेक्शन चाहिए होता है। तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, राइट? आज जो जीपीएस हमें बहुत इजी हो गया है टू दे डायरेक्ट यू। आप जस्ट इंटर कर देते हैं एक लोकेशन एंड जीपीएस आपको वहां पहुंचा देती है। बट हाउ डज दैट जीपीएस वर्क? हैव यू एवर थॉट इट? टू वर्क फॉर ए जीपीएस और फॉर एनी अदर लोकेशन वी नीड द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? और कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो दो इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वन इज द लॉन्गिट्यूड एंड अदर इज द लैटिट्यूड, राइट? तो हम जो अभी पहले बात करेंगे वो हम बात करेंगे लैटिट्यूड का, ठीक है? तो देख लेते हैं कि लैटिट्यूड होता क्या है। सबसे पहले लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो व्हाट डज इट सेज कि ये जो अर्थ है इसका सपोज ये सरफेस जिस पे हम लोग रहते हैं, जो टॉप सॉइल है, दैट इज द सरफेस। इसकी डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो डिस्टेंस है कितना है, राइट? लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जो ये पास होगा, जो मिडिल से लाइन गई सबसे पहले, इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इसने क्या बोला? लैटिट्यूड क्या है? इट इज मेजर्ड इन डिग्रीज। तो जो यहीं से शुरू होगी इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। देयरफॉर इक्वेटर जो होती है उसकी वैल्यू 0 डिग्रीज होती है। उसके बाद जो भी पैरेलल्स बनते जाएंगे ऑन द आइदर साइड टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर as well as the southern hemisphere, the parallels of latitude are drawn at every 1 degree, and similarly by coming up to north pole it is at 90 degree, right? So ये जो north pole होगा यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, उसी तरह साउथ पोल का 90 डिग्री होगा। तो टोटल लैटिट्यूड कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री, 90 था प्लस 90 plus 1, 181 will be the total number of latitudes. Don't get confused that it will be just 180. We have to even take into consideration the 0 degree latitude, which is the equator. Okay, so proceeding further, let's see. These parallels are in form of circles with unequal diameters. Why unequal diameters? We can see very clearly that which is at the center of the earth, right? This equator, this has the largest diameter, whereas this one at the poles, right, this is a very small circle. So diameter but obvious, इसकी छोटी होगी, इसकी बड़ी होगी। और यहाँ क्या कह रहा है? there are 181 latitudes in total. चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। पहले जैसे मैंने आपको बोला, इफ द अर्थ वेर ए परफेक्ट स्फीयर, हमें क्या पता है? अर्थ इज ए परफेक्ट स्फीयर और समथिंग एल्स, इट्स समथिंग एल्स। उसका एक नाम भी है, दैट इज नोन एज जियोइड और ऑब्लेट स्फेरॉइड। व्हाई? क्योंकि इट इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, इट इज बिट फ्लैटेंड एट द पोल्स। यहाँ पे थोड़ी फ्लैटेंड है। Therefore, the name given to is oblate spheroid or geoid. So, parallels of latitude are drawn at an interval of just yes. So, parallels of latitude are drawn at an interval of 1 degree. If the earth were a perfect sphere,
the length of 1 degree of latitude would be a constant value, that is 111 kilometer everywhere on the earth. But to be precise, a degree of latitude changes slightly in length from the equator to the poles. While at the equator it is 110.6 kilometer, at the poles it is 111.7 किलोमीटर. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अब देखिए वैल्यूज़, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है 110.6 किलोमीटर है, राइट. whereas at the poles it is 111.7 किलोमीटर. ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये सर्कुलर है पर यहाँ पे थोड़ा फ्लैटेंड सरफेस है, इसके कारण जो उसकी डिस्टेंस है थोड़ी बढ़ जाती है. यू कैन सी दैट्स नॉट मच डिफरेंस, हार्डली किलोमीटर, राइट. बट स्टिल इट इज सेइंग टू बी वेरी प्रिसाइज, दैट्स अ डिफरेंस. बट अगर हम एवरेज लेंगे तो 111 किलोमीटर लेते हैं. The linear distance of a degree of latitude at the pole is a little longer than at the equator. समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए फटाफट, जब हमने लैटिट्यूड की बात अगर जब हमने करी है तो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी होते हैं, थोड़ा उनको देख लेते हैं. सबसे पहले आपको अभी तक हमने बताया कि इक्वेटर, इसके अलावा हमने और कोई लैटिट्यूड के बारे में बात नहीं करा. क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा लैटिट्यूड है दैट इज द इक्वेटर. ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट यही है. यहाँ से इसी को बेस बना के हम नॉर्थ और साउथ की तरफ जाते हैं. देयरफॉर इट स्टार्ट 0 डिग्री फ्रॉम हियर एंड अप टू 90 डिग्री टू द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री टू द साउथ पोल. जब 0 डिग्री से हम 90 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे तो उस बीच में हमने एक दो और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को नाम दिया है. अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो देयर कम्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ. रिमेंबर फ्रेंड्स, इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ लिखना है. इफ 23.5 डिग्री साउथ है तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. विल सी दैट. फर्स्ट लेट्स सी ऑल द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो दिस वाज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ. Still, while we go more towards the pole, there comes one more important latitude that is known as आर्कटिक सर्कल. इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 66.5 डिग्री. फिर नॉर्थ या साउथ लिखना है हमें? बिल्कुल लिखना है. नॉर्थ डिपिक्ट्स आर्कटिक सर्कल. व्हेन इट बिकम्स 66.5 डिग्री साउथ it will be Antarctic circle. So seeing once more the important latitudes from the equator to the northern hemisphere. सबसे पहले इक्वेटर आ गया 0 डिग्री पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया 23.5 डिग्री, आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ, राइट. नाउ कमिंग टू द सदर्न हेमिस्फीयर. जिस तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था उसी तरह यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा, और इसकी वैल्यू सेम उसी तरह 23.5 डिग्री पर इस बार साउथ होगा. ठीक है. एंड लाइक आर्कटिक सर्कल इवन इन द सदर्न हेमिस्फीयर वी हैव अंटार्कटिक सर्कल. क्या आप लोग सोच सकते हैं कि इसका नाम आर्कटिक सर्कल क्यों पड़ा, इसका अंटार्कटिक क्यों पड़ा? चलिए इसका जवाब बताइएगा आप लोग मुझे. अंटार्कटिक सर्कल, इसकी अगर वैल्यू देखें तो जिस तरह आर्कटिक सर्कल की वैल्यू 66.5 डिग्री थी तो इसकी भी 66.5 डिग्री होगी, बट साउथ. चलिए मैं एक बार जवाब दे देता हूँ. इसको अंटार्कटिक सर्कल और इसको आर्कटिक सर्कल क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक रीजन है, ये अंटार्कटिका है इसलिए. और अगर फिर यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये होगी साउथ पोल 90 डिग्री, ये नॉर्थ पोल दैट इज एट 90 डिग्री. सो coming quickly revising it, important parallels of latitude. One is the Tropic of Cancer, 23.5 degree north. Then Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. Then Arctic Circle. Then
अंटार्कटिक सर्कल सबकी देखिए 66.5 दे रखा है, ये भी 66.5 दे रखा है, ये 23.5 था और ये 23.5 था। एंड इक्वेटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट latitude. Equator is an imaginary line running on the globe that divides it into two equal parts. The northern half is known as the northern hemisphere, the southern half is known as the southern hemisphere. ठीक है, लैटिट्यूड में कोई प्रॉब्लम अब तक? आई होप लैटिट्यूड समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं इससे। ये हमने जब बात करा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स का, इक्वेटर का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, यहाँ पे यूपीएससी को भी ये टॉपिक काफ़ी पसंद है। वो क्या करता है, सीधा क्वेश्चन उठा के ये डाल देता है। वो आपको एक्चुअली 3-4 कंट्रीज के नाम डाल देगा और बोलेगा थ्रू विच ऑफ दिस कंट्रीज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और द इक्वेटर पासेस थ्रू। दिस इज द मेन point from the UPSC point of view. So let us quickly come and see what are the important latitudes and which are the countries it is passing through. तो अगर हम इक्वेटर की बात करेंगे, राइट, सबसे पहले इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो साउथ अमेरिका में ये जो पास होती है, इक्वेडर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। मैं एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि while you are reading this part, please open a map, see where the country, the continent and the countries are and how the equator is passing. Or else if you have a big map, अगर आपने वो राजेंद्र नगर या कहीं से एक बड़ा सा आपने एक मैप खरीद रखा है, प्लीज़ 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 उस पर एक ब्लैक मार्कर से जो इक्वेटर का जो लाइन होगा उसको उसके ऊपर ड्रॉ करें, so that every time you look at the map you will come to know where the equator is passing through, or the tropic of Cancer and tropic of Capricorn. These three are the important lines which you should mark on your map. Coming further, so equator, where does this pass through? If we take South America, Ecuador हो गया, Colombia and Brazil, ठीक है। अगर अफ्रीका की बात करें तो साउथ टोमे एंड प्रिंसिपी, गैबॉन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देखिए कॉन्गो अलग है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग है। अगर यही मैप आपके सामने रहेगा तो आप देख लेंगे कि हाँ दोनों अलग है। देन उगांडा, केनिया एंड सोमालिया। इफ वी टॉक ऑफ एशिया, राइट, इक्वेटर, डज इट पास थ्रू इंडिया? डू यू हैव एनी गेसेस? लेट्स सी इफ इट equator passes through India or not. Asia, when we talk of Asia, equator passes through Maldives, Indonesia and Kiribati, ठीक है। इंडिया नहीं है, क्यों? इंडिया से चलिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग से पूछता हूँ। नेम द लैटिट्यूड विच पासेस थ्रू द इंडिया एंड इट ऑलमोस्ट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 रीजन। आई विल गिव यू 5 सेकेंड फॉर इट। Coming back to the question, what I asked was the name the important sorry, what I was saying that Tropic of Cancer is the important latitude which passes or crisscross India into 2 equal zones, right? We'll see that. Before coming Tropic of Cancer, let's quickly see prime meridian, right? It is also one of the important latitudes which we have to see. So यूरोप, यूके, फ्रांस, स्पेन, अफ्रीका, अल्जीरिया, माली, बुर्किन फासो, गाना, टोगो, अंटार्कटिका, ये सब आप एक बार मैप में देख लीजिएगा क्विकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ अमेरिका में बहामास, मैक्सिको एंड इजिप्ट। अफ्रीका की बात करें तो इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा एंड मॉरिशाना। अगर एशिया की बात करें तो ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है। मैप पे जरूर देखें ये लाइन जो पास हो रही है कहाँ से पास हो रही है। अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पैराग, ये सारे आते हैं। अगर आगे हम बढ़ें इससे, चलिए क्या बोल रहा है, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पासेस होती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू
2 equal parts. So let's quickly see which are the various states through which the Tropic of Cancer passes through in India, right? Let's try a very rough figure of इंडिया का एक रफ फिगर बना लेते हैं. सॉरी, ये एक रफ फिगर है इंडिया का. आई थिंक आप भी जैसे जैसे एज यू प्रोग्रेस स्टडिंग ज्योग्राफी you should be able to draw a free flow hand sketch of the map of India. I say you that will be very helpful when you study geography and you have like the knowledge of drawing a sketch of India and pointing out okay the mineral resources here, these are the states. राजस्थान अगर कोई भी बात करे तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान यहाँ पे है, उसमें अच्छा बालमर डिस्ट्रिक्ट है, जो भी है. ठीक है, तो एक फ्री फ्लो डायग्राम धीरे धीरे आप लोग आदत बनाने लगिए बनाने का. तो as I said, Tropic of Cancer, it almost divides India into 2 zones, the Tropic of Cancer and the temperate zone. So actually ये क्रिस क्रॉस करता है इंडिया को 20 से ऑलमोस्ट. तो ये 8 स्टेट से पास होता है. फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से ये 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ये पास होता है. सबसे पहले गुजरात है, ठीक है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश एंड उसके बाद छत्तीसगढ़. झारखंड के भी थोड़ा सा हिस्से में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ऑलमोस्ट आई थिंक इट्स थ्रू रांची और समथिंग. देन वेस्ट बंगाल, देन कम्स द त्रिपुरा एंड मिजोरम. So you see 1 2 3 4 5 6 7 8, so a total of 8 states through which Tropic of Cancer passes in India. Moving further, चलिए, तो ये टॉपिक था लैटिट्यूड का. अब क्योंकि हमें लैटिट्यूड पता चल गया तो लैटिट्यूड अधूरा है जब तक हमें लॉन्गिट्यूड नहीं पता है. तो लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड लेट्स कंप्लीट लॉन्गिट्यूड एज वेल. So what does how to define longitude? See, the definition is written here over here. The longitude of a place is its angular distance east or west of the prime meridian. Latitude का क्या definition था? On the surface of the earth from the center of the earth. ठीक है, angular distance. ये क्या बोल रहा है? It is the angular distance east or west, right, of the prime meridian. तो इसमें आप एक बात पूछोगे कि सर प्राइम मेरिडियन तो अभी तक बताया ही नहीं गया है, तो प्राइम मेरिडियन कहाँ से आ गया? तो हम सबसे पहले प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं एंड वी गेट टू नो फ्रॉम वेयर दिस प्राइम मेरिडियन केम एंड व्हाट इज इट. सो प्राइम मेरिडियन in 1884 it was decided to choose as zero meridian the one which passes through the Royal Astronomical Observatory at Greenwich, right? See, ये हमने लैटिट्यूड पढ़ लिया था, ठीक है. जो लॉन्गिट्यूड है ये नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल आ रही है, ठीक है. ऑल द लॉन्गिट्यूड्स द कन्वर्ज एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट. तो टोटल अगर इसको हम एक मैप पे अगर खोल लें तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? एक्चुअली हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन ए सर्कल? We know there are 360 degrees in a circle, so there will be 360 longitude as well. लेकिन for a reference point they have to take one, जिसको उन्होंने 0 डिग्री लिखा, ठीक है. अगर इसको हम मैप को अगर पेपर पे पेज पे अगर पलट के इसको रख दें तो एक हमारा रेफरेंस होगा और 180 डिग्री इधर होंगे और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ होंगे, राइट. पर बीच में एक 0 डिग्री है. सो ये जो 0 डिग्री है इनको इन्होंने बाय डिफॉल्ट कौन सा लिया? द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच. व्हाई? एक्चुअली इन 1884 दैट टाइम मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट और द साइंटिफिक कम्युनिटी वो ब्रिटेन डोमिनेट करती थी, राइट. तो जितने भी साइंटिस्ट वगैरह थे वहाँ पे था, तो उन्होंने बोला भैया ये तो हमारा ही जो यहाँ ऑब्जर्वेटरी है यहीं से हमारा 0 डिग्री होगा. तो
तो उनका तानाशाही था, तो उन्होंने उसे बना दिया 0 डिग्री मेरिडियन। सो ये हमें पता चल गया कि जो 0 जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीनविच से पास होती है, ठीक है। अब 180 इधर 180 उधर, ठीक है। अब चलिए एक बात और इसमें देखते हैं। इफ वी सी द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, here the distance is maximum, right, isn't it, at the equator, but the vary longitudes while they converge at the north pole or at the south pole, the distance between them comes to almost 0, right। ये चीज देखिएगा। while in latitude the distance between two latitudes, right, is constant। ये जो है इक्वेटर से जो अगला वाला होगा उसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सबका बराबर है। therefore it is called as parallels of latitude, right। इसको parallels of latitude नहीं कहते हैं, longitude नहीं कहते हैं, these are rather known as parallels of latitude, ठीक है। ये एक डिफरेंस याद रखिएगा latitude और longitude के बीच में। अगर आगे बढ़े इससे तो what does it says, the distance between longitude at the equator is the same as latitude, roughly 69 miles। at 45 degree north or south the distance between is about 49 miles। वो वही बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल जा रहे हैं वो घट रहा है। the distance between longitudes reaches 0 at the poles as the lines of meridian converge at that point। example, the degree of longitude decreases in length from equator to pole। वही जो अभी मैंने आपको समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। What does it say here? It says that the primary unit, right, in which longitude and latitudes are given is degree। हमने जो बात करा ये था 0, उसका 180 उधर 180 उधर, यूनिट हमने कौन सा यूज किया था, डिग्री यूज किया था। There are 360 degrees of longitude and 180 degree of latitude। यही चीज मैंने आपको पहले बताया था कि जो जब लॉन्गिट्यूड की बात होगी तो देयर आर 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, राइट, व्हाइल ऑफ लैटिट्यूड इट्स 180 डिग्री, ठीक है। बट द नंबर ऑफ अगर लैटिट्यूड पूछेगा तो इट इज 181, ठीक है। 180 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड बट 181 नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। क्यों? क्योंकि इक्वेटर जो है 0 डिग्री की उसको भी हम काउंट करते हैं उसमें, ठीक है। ईच डिग्री, अब ये कह रहा है कि like suppose now there is one parallel of latitude and there is another made at 1 degree। अगर उसको हम और सब यूनिट में ब्रेक करें, ठीक है, ये तो हमने पहले डिग्री हो गया, अगर हम और सब यूनिट पे ब्रेक करेंगे तो मिनट पे ब्रेक करते हैं, तो मिनट का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, ठीक है। और अगर फिर हम सेकेंड पे ब्रेक करना है तो ऐसे 2 डैश ऊपर पे डाल देते हैं, cause each minute can be divided into 60 seconds। इससे क्या होता है कि हमारा जो वो किसी पॉइंट पे पहुंचने का होता है दैट बिकम्स वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। यस, अभी तक हमने जो बात करा था यहाँ पे वी टॉक्ड अबाउट, सॉरी, व्हाट वी टॉक्ड हियर इज प्राइम मेरिडियन, राइट। अगर ये आप अर्थ को देखेंगे द ग्लोब, व्हाट वी आर सेइंग इज दिस इज द 0 डिग्री, राइट, एंड वी आर सेइंग दैट 180 डिग्री टुवर्ड्स द ईस्ट, 180 डिग्री टुवर्ड्स द वेस्ट। तो पीछे भी एक लाइन होगा, राइट, देयर इज वन लाइन एट द बिहाइंड ऑल्सो जहां पे दोनों आके मर्ज हो रहे हैं। तो दैट वेयर द बोथ ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट वेयर इज मर्ज, that is known as the international date line। 180 degree longitude is chosen as international date line। ये जो गया 0 से 180, इधर से 180, that is chosen as international date line। but the difference between prime meridian and international date line ये है कि while the prime meridian is a very straight line, the international date line is not a very straight line। थोड़े से उसको जिगजैग किया गया है। उसको क्यों जिगजैग किया गया है वो अभी हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए
फटाफट इसको और देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. इट सेज द इंटरनेशनल डेट लाइन इन द मिड पैसिफिक, इट इज इन द मिड पैसिफिक, comes from the normal 180 degree meridian. What I was saying earlier, यही बात कि वो जो है पूरा एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, it is a bit zigzag. Why it is zigzag? So that a particular island does not have two time zones, right? उस चीज को सहूलियत के लिए उन्होंने थोड़ा zigzag करा. तो ये जो है बेरिंग स्ट्रेट, फिजी, टोंगा, ठीक है, ये जो 3 इंपॉर्टेंट हैं. उसके बाद और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं यूएस के, पर वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है. बट दिस बेरिंग स्ट्रेट, फिजी, टोंगा, यहाँ पे थोड़ा उनको कर्व किया गया. वाई? टू प्रिवेंट कंफ्यूजन ऑफ डे एंड डेट इन सम ऑफ द आइलैंड ग्रुप्स. पता चला ये इतना बड़ा आइलैंड है सपोज फिजी, और यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन जा रही है. फिर पता चला यहाँ पे डेट अभी 1 तारीख है, यहाँ पे डेट 2 तारीख हो रही है. तो लोग जस्ट यहाँ से वॉक करने के लिए उधर गए एंड दे आर सेइंग, they are asking what is the time, he is saying 1, he said I have come from a place, the date was the 2, though that will create chaos, right? Therefore to prevent that उन्होंने इंटरनेशनल डेट लाइन को ऐसे करके स्ट्रेट ला दिया. So coming to the next point, the west side of the line is always 1 day ahead of the eastern side, like this is the international date line. ये हमारा वेस्ट साइड हो गया, ये ईस्ट साइड हो गया, ठीक है. तो ये कह रहा है कि जो वेस्ट साइड होगा इट इज ऑलवेज ए डे अहेड. अगर हम इधर जाएंगे तो वी गेन 1 डे, देयरफॉर निमोनिक्स भी आप इसको रख सकते हैं, EGA, ईस्ट गेन्स ए डे, राइट. ए ट्रैवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लूजेज ए डे. ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तब क्या होगा, यू विल लूज ए डे. एंड वाइल क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ही गेन्स ए डे. इन दोनों में अगर आपको एक वही पता है, एक नोमोनिक्स अगर बना के आपने याद कर लिया तो दूसरा आप इजीली निकाल सकते हैं. जैसे हमने बना दिया EGA, अगर आप वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं तो ईस्ट गेन ए डे, सो इफ यू आर गोइंग टू वेस्ट यू विल लूज ए डे. लाइक सपोज यू हैव सेलिब्रेटेड, यू वांट टू सेलिब्रेट न्यू ईयर ट्वाइस, राइट. यहाँ पे आपने 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया, मन नहीं भरा, यू क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन, यू कम हियर on 2nd, but still here it is 1st. You have celebrated the new year twice, and if you don't have the mood of celebrating 31st को आप यहाँ पे रहो, फिर जब आपका यहाँ 1st हो आप इधर आ जाओ, पता चला यहाँ पे 2 हो गया, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें. दिस इज द another topic. So let's take a quick revision of the latitudes and longitudes. We have known that the parallels of क्या, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड. देखिए ये चीज कंफ्यूजन होती है बहुत लोग को कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है. जस्ट रिमेंबर longitudes are from north to south pole and latitudes are from concentric circles, so there will be always parallels of latitude, and equator is the biggest latitude, and longitudes, prime meridian is the important longitude, and the international date line is just 180 degree opposite to it, right? So with this I think the topic of latitude and longitude is over. If you have any problems in it, in understanding it, please do write to us and we will able to solve your question in it. Thank you.